हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है। हम लोगों को देखना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और फिर श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से ही है, इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो देखिए, हम प्रिज्म का यहाँ पर एक साधारण सा फिगर बनाया है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बनाया गया है। तो देखिए, प्रिज्म जो होता है दो पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। ध्यान से देखें, दो पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुके हुए समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। इसमें देखिए दो पृष्ठ हैं और किसी कोण पर झुका हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक तरह से त्रिभुज के आकार का आपको दिखाया जाता है। तो जो त्रिभुज के आकार का दिखाया जाता है वो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। मुख्य परिच्छेद मतलब एक पार्ट होता है, ऐसे समझ लें। ध्यान देंगे, प्रिज्म दो समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है। देखें ध्यान से, ये दो समतल पृष्ठ हैं और इनसे किसी कोण पर झुका हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम है, यानी ये भी एक पारदर्शी माध्यम है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या क्या है हमको जानना है। देखिए, जिन पृष्ठों द्वारा प्रकाश आपतित या अपवर्तित होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, ऐसे हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहाँ से भी अपवर्तित होगा और फिर ये प्रकाश ऐसे जाएगा और जब इस पर टकराएगा तो यहाँ से भी अपवर्तित होगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ऐसे किरण जा रहा है तो यहाँ से भी देखिए कुछ उसका भाग मुड़ा हुआ है दूसरे अपने दिशा से विचलित होकर के, और ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर यानी दूसरे पृष्ठ पर टकराई है तो वो भी कुछ न कुछ उसमें झुकाव डाला है। तो इस तरह से जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ध्यान देंगे, जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दिख रहा होगा, ये और ये दोनों क्या हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। जिस कोण पर दोनों समतल पृष्ठ झुके होते हैं उस कोण को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। और ये जो फिगर आपको दिख रहा है उसको हम प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ये हमारा अपवर्तक कोण है। तो देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है ये अपवर्तक कोण है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। एक बार और देख लें, दोनों अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ है दोनों, इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाएगी, उसी को हम अपवर्तक कोण कहेंगे। तो ये था प्रिज्म का कुछ सामान्य परिचय और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन वाला फिगर है। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना हम लोगों को, तो ये जानना हम लोगों को कि जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश को किस तरह से अपवर्तित करता है। हमने देखा कि प्रिज्म में दो पृष्ठ होते हैं और प्रकाश जब भी किसी पारदर्शी पृष्ठ से टकराता है तो उसमें अपवर्तन होता है, उसमें विचलन होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपवर्तित होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक प्रिज्म एबीसी बनाया गया है ऐसे करके, और ये जो पृष्ठ है हमको पता है अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। एक किरण PQ है, दिखाया गया है आपको एक किरण PQ, जो कि AB के बिंदु Q पर आपतित हुआ है। इसको हम चाहे तो
N1 N2 दिखा सकते हैं और इसको N1 डैश और N2 डैश दिखा सकते हैं। ये अभिलंब है। हमको पता है कि अपवर्तन की घटना में चाहे परावर्तन की घटना में कोण का मेजरमेंट, कोण का मापन अगर हमको करना होता है तो हम अभिलंब लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानना चाहें कि यह प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर कितने कोण पर आपतित हुई है, तो इसके लिए हमें इस पर अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो देखिए ये अभिलंब है N1 N2 और यहाँ पर N1 डैश और N2 डैश भी अभिलंब है। दोनों पृष्ठों पर प्रकाश आपतित होगा तो अभिलंब की जरूरत दोनों पृष्ठों पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई प्रकाश किरण PQ इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हुआ है उसके बिंदु Q पर, और वहां पर देखिए कुछ उसमें झुका होगा। सच में जाता तो इस मार्ग से जाता, लेकिन वो मुड़ गया है। इस पृष्ठ से AB पृष्ठ से QR दिशा में देखेंगे, QR दिशा में अपवर्तित हुआ है और फिर AC के बिंदु R पर टकराया है और यहां से पुनः ये प्रकाश क्या किया है, उसको ये जो पृष्ठ है उसको झुका दिया है। हमको पता है कि जो प्रकाश होता है सघन से विरल में, विरल से सघन में जाता है तो वो विलंब से दूर हटता है या विलंब की ओर झुकता है। उस तरह से देखें तो ये विरल है, वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो ये विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो विलंब की ओर झुकेगा। तो ये रहा है विलंब, तो देखिए उसके तरफ झुक गया, झुका हुआ है। और उसके बाद से देखेंगे यहाँ पर जब ये कांच है, अंदर कांच है, तो ये सघन हो गया और ये वायु है तो ये क्या हो गया, विरल हो गया। अब सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो देखिए यही ना विलंब है, यह विलंब है तो उससे उसको उधर जाना चाहिए पर उससे दूर हटा है। तो जो अपवर्तन का नियम है उस नियम के अनुसार, एकदम निजी नियम के अनुसार ये क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो कि PQ मार्ग से आ रही थी उसको प्रिज्म ने RS मार्ग में क्या किया, निर्गत कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि अपवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार प्रिज्म के दोनों पृष्ठों द्वारा प्रकाश अपवर्तित होते हुए एट लास्ट अंततः अपवर्तित होता है। तो ये एक नोटेशन है, एक प्रदर्शन है प्रकाश का के अपवर्तन का कि किस किस तरह से प्रकाश अपवर्तित होता है। तो देखेंगे ध्यान से, PQ मार्ग से जा रहा है प्रकाश और अपने नियमानुसार विरल से सघन में जा रहा है तो विलंब की से, यहाँ विरल से सघन में जा रहा है तो विलंब, ये अभिलंब उसके तरफ झुकते हुए इस मार्ग से चला गया। और जब अब सघन से विरल में जाना है उसको, तो देखिए अभिलंब से दूर हटते हुए निकल गया। तो इस प्रकार इस डायरेक्शन में आ रहे यानी PQ दिशा में आ रहे प्रकाश किरण को इस प्रिज्म ने क्या किया, RS दिशा में विचलित कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें विचलन कितना उत्पन्न हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये किरण जो कि इस मार्ग से जा रही थी, यहां से उसने टर्न ले लिया। अगर ये इस मार्ग से टर्न नहीं होती तो कैसे जाती, उसका सही मार्ग क्या होता, ये होता। और लास्ट में उसको विक्षेपित किया है या विचलित किया है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसे पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो देख रहे हैं इस दिशा में, यानी इसके में झुकाव कितने का आया है, इतने का। इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ध्यान देंगे यहां पर, विचलन कोण, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब प्रकाश की किरण में उसके वास्तविक मार्ग से कितना विचलन हुआ, उसी विचलन को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। समझने की कोशिश करें, प्रकाश इस मार्ग से जा रहा था, प्रकाश की किरण, और वो इस मार्ग से अपवर्तित हुआ। तो इस मार्ग और इस मार्ग में कितने का विचलन है, ये ऐसे जाए और ये ऐसे जाए तो इतने का। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल से। किससे डिनोट करेंगे, डेल से। वो डेल एक सूक्ष्म कोण को दर्शाता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर, ये हमारा आई जो है आपतन कोण है, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन कोण R है, दूसरे पृष्ठ पर हम इस आपतन कोण को R' मान ले रहे हैं,
और जो निर्गत कोण है जिसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे वो I' है। यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात का। तो ये जो विचलन कोण है, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान जिस तरह से हम बढ़ाते हैं, प्रारंभ में क्या होता है कि विचलन कोण का मान घटता है और घटते घटते एक निश्चित कोण के बाद पुनः विचलन कोण का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। इस डेल्टा एल को क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। यानी आपको बताया गया कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण बहुत मतलब एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसके बाद से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो जिस एंगल के बाद से विचलन कोण का मान बढ़ना प्रारंभ करता है उसी एंगल या उसी कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम विचलन कोण को बताना चाहें तो देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, यहाँ देखिए, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और इस विचलन कोण का जो मान होता है आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। आपतन कोण के मान को जिस तरह से हम बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान प्रारंभ में घटता है और एक निश्चित एक मिनिमम वैल्यू के बाद एक छोटे से मतलब मिनिमम वैल्यू के बाद से विचलन कोण का मान बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो जिस न्यूनतम कोण के बाद विचलन कोण का मान बढ़ना प्रारंभ करता है उसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण और हम उसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें यहाँ पर मिनिमम को शो करता है, मिनिमम को। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम अल्पतम विचलन कोण को अगर डिफाइन करना चाहें तो अल्पतम विचलन कोण को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अल्पतम विचलन कोण यहां लिख सकते हैं जिस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम होता है उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस तरह से या ऐसे कह सकते हैं जिस अल्पतम विचलन कोण के बाद या जिस आपतन कोण के बाद विचलन कोण का मान बढ़ना प्रारंभ कर देता है उसी विचलन कोण को हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे, ये जो अल्पतम विचलन कोण है वो आपतन कोण का वह न्यूनतम मान है जहां से विचलन कोण का मान क्या होता है? बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो यह है विचलन कोण जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एम से। विचलन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से। अब हम देखेंगे जो प्रिज्म का पदार्थ है उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला जाता है। उसके अपवर्तनांक के फार्मूले को हमको प्रूफ नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम उस फार्मूले को लिखेंगे।
तो यहाँ देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या फार्मूला होता है इसको देख लेते हैं। ये हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं n से, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये होता है प्रकाश प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला, जिसका प्रूफ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल इस फार्मूले को याद रखना है। n क्या है? n यहाँ पर अपवर्तनांक है, a हमारा प्रिज्म कोण है और डेल्टा m क्या है? अल्पतम विचलन कोण है, जैसा कि आप सुन चुके हैं कई बार। तो ये a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2 होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। ओके, इस बात को ध्यान देंगे। एक अल्पतम विचलन के पदों में अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, एक और होता है ऐसे डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू ए होता है। एक और फार्मूला होता है इस तरह से, डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो इसे ध्यान देंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का ये फार्मूला होता है। ये जो होता है बहुत सूक्ष्म कोण के लिए होता है। जब अल्पतम विचलन का मान लगभग 4-5 डिग्री हो जाता है, तब जाकर के हम प्रिज्म कोण का मान अगर बहुत सूक्ष्म हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, डेल्टा m इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहाँ n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो ये बात ध्यान देंगे। तो हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा किस प्रकार से होता है। देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, और इसी को हम कहते हैं वर्णविक्षेपण या परिक्षेपण। इसी को हम वर्णविक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके आधार की ओर झुक जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश टकरावतित हो रहा है तो आधार की ओर क्या हो रहा है? झुक जा रहा है। अब लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, और हमने देखा कि अगर कोई भी प्रकाश प्रिज्म पर आपतित हो रहा है तो वो आधार की ओर झुक रहा है। साधारण प्रकाश के केस में ऐसा होता है कि अगर प्रिज्म पर आपतित हो तो आधार की ओर झुक जाता है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो जब किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होता है तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ वो विभिन्न रंगों के समूहों में विभक्त हो जाता है, विभिन्न रंगों के समूहों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्णविक्षेपण कहते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होने पर भी अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्णविक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ वो विभिन्न रंगों के समूहों में विभक्त हो जाता है, विभिन्न रंगों के पट्टियों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम कहते हैं वर्णविक्षेपण या परिक्षेपण। अब होता क्या है? देखें यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस पृथ्वी पर आपतित होता है तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ वो विभिन्न रंगों के पट्टियों में विभक्त हो गया। उन रंगों में कौन कौन रंग होते हैं आप देखिए, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया गया है विबग्योर अंग्रेजी में, और हिंदी में वैजानिक फिनाला। तो वैजानिक फिनाला का क्या पूरा नाम है यहाँ पर देख लें, वैजानिक फिनाला। यहाँ पर वैजानी से वै से बैगनी है,
जा से जामुनी है, नी से हमारा नीला है, ह से हरा है, पी से पीला है, और ये नारंगी है, और ल से हमारा लाल है। तो जो श्वेत प्रकाश है इन रंगों में विभक्त होता है, जो कि 7 कलर हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ इन्हीं रंगों की पट्टियों में विभक्त होता है, जिनका क्रम आप देख सकते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर है, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर की ओर, यानी सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो लाल होता है। यानी वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे नीचे का जो कलर होता है बैगनी होता है, और सबसे ऊपर वाला कलर लाल होता है। तो यही चीज हम लोगों को ध्यान देना है, बैगनी रंग और ये लाल। तो यहाँ पर वैजानी पिनाला याद रखना है। अब देखिए ये जो हमको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्णक्रम। वर्णक्रम जिसकी अंग्रेजी होती है स्पेक्ट्रम, यानी इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जो 7 रंगों की पट्टियों का जो समूह होता है वर्ण विक्षेपण की घटना में, वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, तो स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। स्पेक्ट्रम में जो कलर होते हैं उनका क्रम क्या होता है, तो ये क्रम याद रखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर है। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि वर्ण विक्षेपण की घटना में नीचे से ऊपर की ओर जाने, नीचे से ऊपर की ओर का जो क्रम है वो वैजानीय पिनाला है। तो ये लाल रंग सबसे ऊपर होता है, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है वर्ण विक्षेपण की घटना में। हम यहाँ पर वर्ण विक्षेपण को चाहे डिफाइन करना तो डिफाइन कर सकते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है, यहाँ देखिए वर्ण विक्षेपण को हम डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान देंगे इस बात का। सूर्य के प्रकाश का यहाँ पर रहेगा, सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण में याद रखेंगे इस बात को कि वर्ण विक्षेपण की घटना में नीचे से ऊपर की ओर का जो क्रम होता है वो इस तरह का होता है, वैजानीय पिनाला, अंग्रेजी में विबग्योर याद रखेंगे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये हमारा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन रहा, इसको विशेष रूप से देखेंगे आप लोग।